देखिए, सियासत हो या फिर जिंदगी, जीत की जो खुशी होती है ना, वो दिल में एक मिठास सी घोल देती है और हार का दर्द सीने में एक अजीब सी कसक छोड़ जाता है। बिहार में कहीं जश्न का शोर है तो कहीं मायूसी है, लेकिन एक बात हम अक्सर भूल जाते हैं, जीत हो या हार, सबसे ज्यादा इसका असर हमारे मन पर और हमारे अंदर के सिस्टम पर पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा हुसैन आपने। मिठाई का एक टुकड़ा और तनाव का एक लम्हा, ये दोनों मिलकर हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल को ऐसे झकझोर देते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं कि कई बार डायबिटीज की कहानी यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल जोशना, बिल्कुल सही बात है। और जश्न में जो मिठाई खुशी खुशी हम खाते हैं, ब्लड में शुगर को वो एकदम से ऊपर ले जाती है। शरीर उसे कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज करता है, लेकिन अगर ये चक्कर बार बार चलता रहा तो फिर शरीर इंसुलिन की बनाना ही बंद कर देता है और इस तरह फिर शुरू होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की परेशानी और यहीं से बढ़ता है टाइप 2 डायबिटीज का खतरा। फिर मिठाई सिर्फ शुगर नहीं बढ़ाती, ये वजन भी बढ़ाती है, फैटी लिवर देती है और हार्ट पर भी प्रेशर बढ़ा देती है। मतलब ये कि जश्न की मिठास अंदर जाकर कड़वाहट बनने लगती है। और यहाँ एक दूसरी सच्चाई भी है, हार के बाद जो तनाव, बेचैनी और ओवरथिंकिंग देता है, उसका असर भी सीधा सीधा ब्लड शुगर पर पड़ता है। तनाव की हालत में शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये दोनों शरीर को कहते हैं, तैयार हो जाओ, लड़ाई का वक्त आ गया है, और बस ग्लूकोज अचानक से ब्लड में रिलीज होने लगता है। यानी बिना कुछ खाए ही ब्लड शुगर का लेवल राइज हो जाता है। और अगर ये तनाव लगातार रहे तो फिर शरीर इंसुलिन को सही से रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है और शुगर लेवल हर दिन रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होने लगता है। नतीजा एक वक्त के बाद डायबिटीज। तो चाहे जीत खुशी की हो या हार का बोझ हो, हार का गम हो, हमारी पहली जिम्मेदारी ये है कि अपने अंदर की मिठास और मन को शांत रखना है। तो इसके अलावा और ये लड़ाई आप कैसे जीतेंगे, ये आज आपको स्वामी जी से जानने को मिलेगा। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे कीजिए, रोज योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो जश्न और तनाव दोनों के असर से आपके शरीर को बचा कर के रखेगा और ब्लड शुगर भी आपका बैलेंस रहेगा। बाकी स्वामी जी के हवाले है ये सब कुछ। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी, आपने तो ऐसा पूरा झंडा गाड़ दिया, पूरा उथल पुथल, पूरी क्रांति करके आए हो बिहार में। वही वही देख रहा था, मैं खोज रहा था हमारे हुसैन भाई कहाँ चल गए, तो वहाँ मुसलमानों के बीच मोदी को खोज रहे थे, मोदी और मुसलमान। तो सीमांत प्रदेशों में भी एनडीए का झंडा गड़ गया। वैसे आप तो खाली समाचार बता रहे थे भाई, आप किसी का झंडा नहीं गाड़ रहे थे ना उखाड़ रहे थे, लेकिन आप जो है कि 100 बड़े जबरदस्त थे, मैंने देखे। तो आपको भी अभिनंदन, आपने जो भी राजनीति का वहाँ का यथार्थ था वो लोगों तक रखा। एनडीए को अभिनंदन, ये तो लोकतंत्र है, जो जीतता है वही सिकंदर है भाई। तो इधर जीत में हार में बहुतों का बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, शुगर ऊंचे नीचा हो रहा है, किसी की नींद उड़ गई है और कुछ आपा नहीं समा रहे हैं। तो सबको संतुलन में लेकर के आएंगे मंडूकासन, ये बड़ा जबरदस्त है। यहाँ उपमा कमल कुमारी बैठी है, ये जसवंत बैठा, इसकी 28 यूनिट बंद हो गई जसवंत की। और इसके आगे नीरज बैठा, उसकी तो 58 यूनिट, झुको बेटा आगे, 58 यूनिट बंद हो गई। और इधर छोटा सा बाबू हमारा अर्जन, ये भी अब नीचे आ गया। ओहो, छोटे बच्चों की रोज हम इंसुलिन बंद कराते हैं, डायबिटीज की दवाइयाँ छुड़ाते हैं। ये मंडूकासन लंबा करना, योग मुद्रासन लंबा करना, ये तो बहुत जरूरी है। 2 और फिर एक ये पवन मुक्तासन, देखो ये ऐसे, ये इतना भी कर लिया ना। 5 आसन बता रहा हूँ पहले, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, गजब है साहब, करो सब। और एक है फिर जिनसे बन जाए वो फिर ऐसे, ये हलासन ऐसे, और इसमें कपालभाति साथ साथ चलता रहता है। ये पहले तो 5 मूल अभ्यास बताए। चलो सब खड़े हो जाओ और एक बार जरा बोले सूर्य भगवान की। ओ सामने सूरज आ गया तो जी में जी आ गया, पूरी ऊर्जा आ गई, विटामिन डी पूरा मिल जाएगा, B12 भी पूरा अंदर से ही अपने आप बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, जो साधारण हम खाना खाते उसी से ही। और हाँ, साधारण आहार से ही पूर्ण पोषण मिल जाता, पौष्टिकता के नाम पर, ताकत के नाम पर, न्यूट्रिशन के नाम पर, स्वाद के नाम पर। ओहो,
जंक फूड पहले जा रहे हैं शरीर में और चीनी पहले जा रहे हैं और बिहार में तो शुगर की बीमारी को चीनी की बीमारी कहते हैं। ओहो। कोई बात नहीं स्वामी जी, देखिए ये सब जीत और हार अभ्यास करके जो साइड इफेक्ट्स हैं ये उनको कंट्रोल करने के लिए आप हैं ना, इसीलिए लोगों को बड़ा भरोसा रहता है और लोग इसीलिए जमकर लड्डू खा रहे हैं। और कहीं लड्डू बन रही थी, कहीं जलेबियां बन रही थी, कहीं रसगुल्ले के मखाने की खीर भी बन रही थी बहुत सारी जगह। तो सबको ये भरोसा था कि आप हैं, इसलिए सारी चीजें काबू हो जाएंगी। बहरहाल देखिए स्वामी जी, बिहार विधानसभा चुनाव में मखाना बोर्ड भी बनेगा ना अभी बिहार का। जी 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 बिहार में स्वामी जी एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की है। 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल हुआ और जाहिर है इसकी खुशी बिहार से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रही है। राजधानी में बीजेपी के दफ्तर में पीएम मोदी ने एक गमछा लहराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ जश्न में वो शामिल हुए। ये तस्वीरें स्वामी जी इसीलिए दिखा भी रहे जरा। और एक लफ्ज जो वहां बहुत चलता बिहार में, गर्दा उड़ा दे, झाड़ दी झाड़ झंकार झाड़ दिए सारे। मोदी मोदी अब देखिए ये तस्वीरें स्वामी जी, आतिशबाजी भी हो रही है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। अब एक के बाद एक कई लड्डू और बर्फी चली जाएगी अंदर, तो जाहिर है उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट दूर करने के लिए हम है ना, इंडिया टीवी है ना, हुसैन जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, ईसा जी सब है ना, मीनाक्षी जी, ओहो, और योग है ना, आयुर्वेद है ना, खीरा करेला टमाटर का जूस पी लेना, खूब लड्डू उड़ाए, जलेबी उड़ाई, खीर हलवा खाया और हमारी बिटिया खीर चूरमा खाया 116 तक वजन बढ़ाया, अब 30 किलो घटाया। तो सुबह सुबह खीरा करेला टमाटर का जूस पी लो रे भाई, कभी शुगर नहीं होगी। सुबह सुबह लौकी पी लो, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। लौकी बढ़िया लौकी का, गोधन अर्घ पी लो, तन मन चित्त चेतना आत्मा निर्मल हो जाएगा। स्वामी जी देखिए ये जीत की खुशी का दौर तो चलता रहेगा। मधुनाश्री मधुगिर ले ली ना, ये तो गजब है, डायबिटीज के पेशेंट नो डायबिटिक हो जाए। लेकिन स्वामी जी जो मिठाई का दौर चल रहा है, एक के बाद एक मिठाई जो दनादन जा रही पेट के अंदर, अब इससे हो क्या रहा है कि ये शुगर का लेवल एकदम से स्पाइक करता है, एकदम से ऊपर की तरफ जाता है। और अगर ये बार बार होता रहे तो इंसुलिन जो शरीर के अंदर बनती है वो रेजिस्ट करने लगती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने लगता है। अब स्वामी जी इसके वजह से जो सिचुएशन शरीर के अंदर बन रही है उसको लेकर के जाहिर है कि लोगों को बचाव करने की ज़रूरत है। अब क्या एकदम से कोई ऐसा उपाय स्वामी जी आपके पास है कि जो शुगर स्पाइक की है, तेज़ी से ऊपर गई है, उसको कंट्रोल कर लिया जाए फ़ौरन ही, क्योंकि इससे टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा पैदा होता है? तुरंत करेले का जूस पी ले। अकेला करेला का नहीं पिया जाता, इसके लिए इसमें थोड़ा टमाटर मिला ले और खीरा मिला ले तो ये तो कंप्लीट ही मेडिसिन हो जाती है। पेनक्रियाज के बीटा सेल जो डीजनरेट होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। अभी तो हम दंड बैठक लगा रहे हैं, लगाओ दंड, भगाओ ठंड। ठंड। ये ऐसे एक बार यूं लाए ऐसे और ये इंस्टेंट बेनिफिट मैंने देखा, मेटफॉर्मिन आदि जो एलोपैथी में दवाई देते उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है खीरा करेला टमाटर का जूस, मधुनाशिनी मधुगिरी, इंस्टेंट बेनिफिट। ये भ्रांति लोगों में डाल दी थी कि योग से इंस्टेंट बेनिफिट नहीं होता। हमने कंपैरेटिव स्टडी की पूरा रिसर्च किया और ये बताया कि खीरा करेला टमाटर का जूस और मधुनाशिनी मधुगिरी और पूरा मंडूकासन और जो है जो ऐसे कर सके तो ऐसे पूरा ये और ये पूरा, ये तो गजब एनर्जी देता है। और मंडूकासन पवन मुक्तासन 2 भी कर लिए और इतना भी ना हुआ तो थोड़ा सा शरीर को हिला डुला लिया, उसी से ही लो अब कोई आसन नहीं बन पा रहा, ना मंडूकासन हो पा रहा, ना पवन मुक्तासन हो पा रहा, गोल मटोल हो गए, फुटबॉल हो गए, तो थोड़ा ऐसे ही हिला ले। देखो ऐसे लीवर स्प्लीन, इससे पेन की आज पूरे एक्टिवेट हो जाते। इतना तो कर लो मेरे भाई बहन, ऐसे यूं पूरा घमासान, पूरा
घनघोर तरीके से करना है इसे, उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ। ओहो, चारों तरफ देखो, पेड़ कितने सुंदर सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। ये पेड़, ये पौधे, ये पंछी, ये पूरी प्रकृति, ये सारा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व कितना आनंद से जी रहा है। मनुष्य जो है न जाने कहाँ खो गया है। मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग से अब उठाना पड़ेगा। चारों तरफ गिरावट हो रही है साहब, खाने पीने की चीजों में मिलावट हो रही है। बस ये दो अभ्यास भी कर लिए, पूरा आनंद ही आनंद है। ये तो शुगर तो खत्म साहब। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज 1, 2, 3 और 3 बड़े कॉम्प्लिकेशंस है। रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, वो भी योग से खत्म। आंखों के लिए आईग्रिट और किडनी के लिए रिनोग्रिट और पूरे न्यूरोपैथी के लिए न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट। साहब सारे साइड इफेक्ट, शुगर और शुगर के सारे साइड इफेक्ट्स का खात्मा। और अच्छा देखिए स्वामी जी, आंखों के लिए आंवला, किडनी के लिए धनिया की, हरा धनिया की चटनी और नर्वस सिस्टम के लिए अश्वगंधा शतावर। अश्वगंधा शतावर और सर्दी आ गई ना, थोड़ी सुंठी, थोड़ी मुलेठी। अश्वगंधा शतावर, थोड़ी सुंठी, थोड़ी मुलेठी, थोड़ी हल्दी और ये पिप्पली, छोटी बड़ी पिप्पली। क्या गजब है साहब। आजकल आपने संजीवनी भी बताना शुरू कर रखा है। आज जी 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 जी। अच्छा स्वामी जी के बारे में भी क्या है संजीवनी में। ओहो, जड़ी बूटियां हो, ऋषियों की इतनी बड़ी विरासत, कैसे हम बीमार हो गए। मुझे तो आश्चर्य होता है, भारत में डायबिटीज हो जाए और ये इतने ऋषि मुनि, एक भी आदमी डायबिटीज का नहीं होना चाहिए। मैंने 50 साल पहले गांव में देखा था। कितने साल पहले? 50 साल पहले एक भी रोगी नहीं था गांव में, आस पड़ोस के गांव में नहीं था। और लोग जो है 2-2, 3-3 किलो लड्डू खा जाया करते थे। राजस्थान वालों को पता है चल लड्डू खा जाया करते थे, 2-2 किलो, 3-3 किलो। ओहो, और सब हजम हो जाते थे। स्वामी जी आजकल वाले तो लड्डू खा करके खुद ही लड्डू गोपाल हो रहे हैं, गोल मटोल हो रहे हैं। हाँ, स्वामी जी देखिए, चुनाव के वक्त में और जब ये नतीजे आते ऐसे हैं, करना है। ये हमारे बाबू आए हुए धनबाद से, गल सड़ गए थे और भांग धतूरा खाने पीने लग गए थे। गोधन अर्घ पिया, प्राणायाम किया, नीम की गोली खाई और फिर संवर गए। ये है योग की महिमा। तो ये बड़ा अच्छा है पीन की आज के लिए। और जो ऐसे हो पाए, जिनका शरीर थोड़ा हल्का है ना, वो तो ऐसे भी कर लेते हैं अर्जुन की तरह। क्या बात है। अच्छा स्वामी जी, बात सिर्फ मिठाई तक की नहीं है और मुस्कुराता रहता है। हाँ स्वामी जी, आवाज आ रही मेरी? अरे पूरी साहब, स्वामी जी आपकी देखिए, आवाज कहीं बड़ी बुलंद खुशी है, कहीं पूरी गम, दुनिया में गूंजती है। कहीं मिठाइयाँ खाई जा रही, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हिस्से में मायूसी आई है और उन्हें भी खुद का ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि स्टडी के मुताबिक स्वामी जी, तनाव के वक्त शरीर में कार्टिसोल और एड्रेनालाइन रिलीज होता है, जिसकी वजह से बिना कुछ खाए भी ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तनाव के वक्त ऐसे हार्मोनल झटकों को किस योग के जरिए स्वामी जी शांत किया जा सकता है? जरा जिनको मायूसी लगी है, जो हारे हैं, जरा उनके लिए भी कुछ बता दें। हाँ, ये कार्टिसोल, एड्रेनालिन, ये सब जो बढ़ जाते हैं ना, इसको कम करने के लिए एक तो आसन जो बताया अभी, ये मंडूक आसन से लेकर के योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये आसन करें और प्राणायाम करें। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर, नेचर इज द अल्टीमेट हीलर, और सेल्फ हीलिंग से सेल्फ रियलाइजेशन की पूरी जर्नी है ये योग। लंबे श्वास ले, आहा हा हा, लंबा श्वास लिया, छोड़ा, भस्त्रिका, कपालभाति, ऐसे, और ऐसे
ये जैसे ही अंतर्मुखी होते हैं, योग की स्थिति है एकाग्रता, सहजता, प्रसन्नता, अंतर्मुखता। क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त में योग नहीं होता। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था है। तो वृत्तियां क्या हैं? क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। प्रमाण विपरीत विकल्प निद्रा स्मृति, ये वृत्तियां हैं। निवृत्ति होकर के निर्विचार निर्विकार निर्भय होकर के जब हम क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था से ऊपर उठ करके एकाग्र वृत्ति हो जाते हैं, आत्मवृत्ति हो जाते हैं। आत्मवृत्ति, जो आत्मा में गुरु भगवान में हमारी वृत्ति प्रवृत्ति लो लग जाती है, ओहो, फिर ये कार्टिसोल, एड्रेनलिन और जितने भी एक स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, ये सब कम हो जाते हैं। एंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स पर अपने आप बढ़ जाते हैं। देखो, 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में जो हम सोचते हैं उसका असर 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में हमारे ब्रेन के सिग्नल पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचते हैं। जब अच्छा सोचते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही कोई नकारात्मक बात आई, जैसे ही कोई अनवांटेड दृश्य आया, अवांछित कुछ ऐसा अनहोनी जीवन में घटित हो गई, तो उससे 37 ट्रिलियन सेल्स ऐसे ढह जाते हैं। गांव की भाषा में बोले ना, धराशायी हो जाते हैं। तो हम जब योग करेंगे तो चाहे चुनाव में धराशायी हो गए हो, योग में धराशायी नहीं होंगे, जीवन में धराशायी नहीं होंगे। जी। जीत करके भी आदमी को इतराना नहीं है और हार करके घबराना नहीं है। न इतराना है न घबराना है, अपना कर्म किए जाना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए जो गीता नहीं पढ़ते उनको भी अभी चुनाव में थोड़ी गीता पढ़ लेनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहे गुरु अकाल पुरुष भगवान जो करे, और लोकतंत्र में तो जनता ही भगवान है, वोट ही भगवान है। अरे भैया, स्वामी जी, आप इतने निराश क्यों हो? आपको भी तो कुछ लोगों ने वोट दिया है, कुछ तो आपके भी लोग जीते हैं। चाहे हार हो तो चाहे जीत हो, अपनी हार को भी आप जीत बना लेंगे। दोनों को ही पहचाना आना चाहिए। स्वामी जी, जी, मेरी बहन आपने ज्योत्सना बहुत अच्छी बात कही कि बॉडी इज द नेचुरल हीलर, नेचर इज द नेचुरल हीलर। लेकिन जब नेचर ही बीमारी, प्रदूषण रूपी बीमारी से जूझ रहा हो, तो फिर ये हीलिंग कैसे होगी? अब दिल्ली का ही हाल देख लीजिए, प्रदूषण लगातार संकट बना हुआ है। AQI सिवियर कंडीशन में पहुंच चुका है। हम जो AQI का मीटर है वो दिखा रहे हैं। आनंद विहार में तो 627 पहुंच गया है। इसके अलावा ओखला में 623, पंजाबी बाग में 553, जो एवरेज है वो 500 के आसपास का है। मतलब जहरीली हवा में लोग लगातार सांस ले रहे हैं, और ये घातक प्रदूषण भी डायबिटीज का एक कारण बनता है। तो प्रदूषण का ये हमला हमारे शरीर को और बीमारियां ना दे, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? हाँ, आपने एकदम ठीक कहा मेरे बहन ज्योत्सना जी। प्रदूषण 2400 किलोमीटर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होकर के 1 लाख किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी ट्रैक और 37 ट्रिलियन सेल्स अष्टचक्र नवद्वार 72,72,10,201 नाड़ियों तक पहुंच जाता है। पेनक्रियाज में सांसों के माध्यम से प्रदूषण जाता है तो डायबिटीज पैदा करता है, और उसके लिए मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस बताया, ये दिमाग तक जाता है और हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम उसके साथ जुड़े हुए 33 हमारे वर्टिब्राज को, पूरे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को, पूरी बॉडी की सिग्नलिंग को, सिग्नल्स को गड़बड़ कर देता है। मेधावटी, मेमोग्रिट, ओमेगा सुबह उठ करके गोघृत पान करना, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। और सुबह सुबह भस्त्रिका करना, फेफड़े कमजोर होते हैं, श्वासारी ब्रोंकोम ले ले, नहीं तो फेफड़ों पर बुरा असर करता है, कोले से हार्ट पर बुरा असर करता है। इसलिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत और ये अर्जुनारिष्ट पी लेना। ये पोल्यूशन स्किन पर बुरा असर करता है, एलोवेरा जेल लगा लेना, एलोवेरा जूस पी लेना, सुबह उठ करके गोधन अर्क
और यदि कोई कायाकल्प वटी या नीम घन वटी ले लेता है और खाने के बाद जरमरगिट, सरोगिट, मिलिनोग्रिट या महामंजिष्ठ, अध्यारिष्ट या खदेरारिष्ट पी लेता है, कायाकल्प क्वाथ पी लेता है, पूरा शरीर का कायाकल्प हो जाता है। ऐसे जैसे मैं बता रहा था, ये हमारे बाबा लगे हुए हैं, ये क्या नाम है, हरिशंकर, पूरा शरीर गल सड़ गया था और दारू, गांजा, भांग, धतूरा पी पी करके इनको खुद ही होश नहीं था, पूरे शरीर में छेद हो गए थे, हाथों में, पैरों में, हैं? अब तो मस्ती से भस्त्रिका कपालभाति कर रहे हैं, पूरा शरीर ठीक हो गया। तो शरीर गल सड़ जाए तो गोधन और कायाकल्पवटी, नीम घनवटी ले लो और थोड़े दिन ये ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा और ये ज़्यादा तीखा, तला भुना, जंक फूड, ये सब बंद करो और खुश रहो। जो खुश रहते हैं वो खूबसूरत होते हैं। क्या बोला? जो खुश रहते हैं वो खूबसूरत रहते हैं और जो खड़ूस रहते हैं जो 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 ऐसे मनहूस रहते हैं वो खुश नहीं रहते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। तो ये पोल्यूशन का असर तो पूरे शरीर पर पड़ता है। अच्छा, प्रदूषण का मामला स्वामी जी बस यहीं तक नहीं है, इसके और गंभीर खतरे हैं और गंभीर संकट है ये एक और स्टडी से ये बात पता चल रही जो प्रदूषण पर हुई। स्वामी जी, प्रदूषण में रहने की वजह से ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनमें डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जरा उन लोगों के लिए जो मां बनने वाली हैं महिलाएं, उनको क्या उपाय करना चाहिए, वो क्या ऐसा कर सकती हैं जिनसे वो खुद सेहतमंद रहे, उनके बच्चे तक इसका खतरा ना जाए। मेरे भाई, वैसे आप बहुत होशियार हो गए हो, पता नहीं आप ना अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा आप ही नहीं किया है। आप ज़्यादातर जो है कमांड करते हो, इसलिए खड़े खड़े अनुलोम विलोम करते रहते हो। आपका दिमाग इतना तेज हो गया, आपकी वाणी में सरस्वती आ गई है, वो जो तेज आ गया चेहरे पर, नूर आ गया है पूरे व्यक्तित्व में। ओहो, तो प्रेग्नेंट जो लेडीज है ना, उनके लिए एक बात बताता हूँ आपको। मैंने पहले तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को जिनको बीपी था उनको अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतकारी कराया, फिर उनको मुक्तावटी दी और ये पॉइंट दबाया, ये दोनों हाथों में और ये दोनों पैरों में जहाँ बिछुए पहनते हैं। ओह, बीपी नॉर्मल और जच्चा बच्चा को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये मैं पिछले 30 सालों से देख रहा था। अब काफ़ी माँ बहन बेटियों ने मेरे को बताया, मेरे पास पूरे डेटा रिकॉर्ड है कि उनको शुगर हो गया प्रेगनेंसी में, तो क्या करें, एलोपैथी की दवाई ले नहीं सकते, तो उन्होंने खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी, मधुग्रिट ले लिए कि गोली सुबह, दोपहर, शाम, और शुगर एकदम नॉर्मल। ना जो है उनको मेटफॉर्मिन की जरूरत पड़ी, ना इंसुलिन की जरूरत पड़ी। वो बच्चे के लिए बड़ा घातक हो सकता है। तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और ये करोड़ों उन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। और सर्दी में प्रेगनेंसी ज़्यादा रहती है, सर्दियों में। गर्मी में थोड़ा सा पित्त बढ़ जाता है ना, तो वो कम होता है। ये जो फर्टिलिटी रेट है वो सर्दियों में बढ़ता है। तो आपने अच्छा पूछा और ये बता दिया हमने। बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट, लौकी का जूस बीपी में और खीरा, करेला, टमाटर का जूस शुगर। ऐसे ही प्रेग्नेंट लेडीज़ को अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और सूक्ष्म व्यायाम, इसके लिए तो मीनाक्षी बहन ने पूरा एक कीर्तिमान बनाया था। बच्चा होने के एक दिन पहले तक योग कर रही थी इंडिया टीवी के स्टूडियो में, और सब बहनें उससे बड़ी इंस्पायर्ड थी। और अभी भी, अरे जब मीनाक्षी जी, क्योंकि जो विराट कोहली की जो पत्नी है, क्या नाम है, अनुष्का शर्मा, हाँ सबको पता है, अरे इसको पता है, बच्चे बड़ा देखते हैं। तो उसने तो 90 महीने तक, लेकिन वो सेलिब्रिटी है ना, वो सबके सामने नहीं आती थी। मीनाक्षी जी तो सबके सामने रोज रहती थी, वो तो कभी कभी वीडियो डालती थी। 9 महीने तक शीर्षासन भी किया। कल ही हमारी एक बेटी बहुत अच्छा गाती है, वाणी, वो उसको घर वालों ने डरा दिया, अरे तू योग मत करना, तू ज़्यादा चलना फिरना नहीं, घूमना नहीं। वो गाती बहुत अच्छा, बोले गाना भी नहीं, पेट पे जोर पड़ेगा। अरे जोर पड़ेगा तो ही तो जोरदार बच्चा पैदा होगा। ऐसे लचार पचर रह करके, लचर पचर कमजोर कायर बुजदिल बच्चों को जन्म दोगे? शेरों को जन्म दो, शेरनियों। ऐसे वीर बालकों को पैदा करो। स्वामी उसके जी लिए तो ये सबको ना, ये आपने थोड़ा सा पूछा, मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया। बिल्कुल, अपनी क्षमता के मुताबिक जिससे जितना बन सके उतना तो योग करना ही है। और
जो उदाहरण स्वामी जी ने दिया वो एक जीता जागता सबूत है। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि अकेले प्रदूषण को क्या दोष दें, जो लोगों का खाने पीने का गलत तरीका है उसकी वजह से भी शुगर बढ़ता है, और उसके लिए तो वो खुद भी जिम्मेदार हैं। जंक फूड हो गया, इसके अलावा पैक्ड जूसेस, फ्लेवर्ड दही, चिप्स वगैरह, और बहुत गैप करना खाने में, और उसके बाद एक साथ से बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, ये सब वो कारण है जिससे शुगर की परेशानी बढ़ती है, खासकर बच्चों में। ये तो बहुत अच्छा पूछा आपने। बच्चे चिप्स खा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, हाँ? और उसको खुशियाँ मना रहे हैं। अरे भाई, जो अच्छा खाओ, बार बार अच्छा खाने की आदत पड़ जाएगी। पूरी दुनिया की फूड हैबिट्स अफ्रीका में अलग है, यूरोप में अलग है, चाइना में अलग है, कोरिया में अलग है, भारत में, और भारत में भी गुजरात में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, उत्तर भारत में अलग है, असम में अलग है, बिहार में अलग है, हाँ? तो अच्छी आदतें डालो और उससे आपको अच्छा पोषण मिलेगा। और ये आपने बताया, इस सच में ये जो जंक फूड, फास्ट फूड है, ये तो हमारा दुश्मन है। एक तो इसके लिए भस्त्रिका, एक ये, इधर देखो, भस्त्रिका के साथ स्कंध संचालन भी, बटरफ्लाई भी, हम तो दोनों एक साथ कर लेते हैं ऐसे ऐसे। और फिर संतुलन ऐसा, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ो, ऐसे ले जाओ, पता लग जाएगा ना आपका संतुलन कितना है, आपके शरीर पर नियंत्रण कितना है। ऐसे, ये ऐसे। अब मैं कहूँ को इसको सिर के ऊपर रख दो तो तुम्हारा तो या तो पैर टूटेगा या तो गर्दन टूटेगी। स्वामी जी, ये तो ज्योत्सना ही कर सकती है आपके साथ। अभी थोड़ा थोड़ा हम तो तोड़ ही लेंगे पाँव। हाँ, वो तो पूरा गर्भासन कर लेती है, द्विपाद ग्रीवासन कर लेती है, सप्त गर्भासन कर लेती है। अरे अमित जी, ये इंडिया टीवी के अमित और उधर बीजेपी के अमित शाह, जो उन्होंने घेराबंदी की साहब, 202 का ऐतिहासिक को पूरा प्रतिमान बना दिया। लोग कहते ये फुल टाइम पॉलिटिक्स करते, 365 दिन और 24 घंटा, 18 घंटा तो करते, सोते सोते भी कुछ ना कुछ हिसाब किताब उसी का लगा रहते हैं, कैसे जीतना। हाँ, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते दयो में सब आएगा। और स्वामी जी, आपसे जो योग के गुण सीखेगा, तो लोग उसी में, ये कैसे हो गया। स्वामी जी, आपसे जो योग के टिप्स मिलते हैं, मुझे लगता है कि देश के तमाम जो नेता हैं उसका फायदा जरूर वो उठाते हैं स्वामी जी, जिसका रिजल्ट भी कई बार सामने दिखता भी है। अच्छा स्वामी जी, आपने कई बार जिक्र किया है कुछ सफ़ेद जहर का, जिसमें एक आप चीनी बोलते हैं, इसके अलावा सफ़ेद चावल भी है, और साथ आप गेहूं भी का भी जिक्र करते हैं। तो कई बार ये भी फैक्टर्स होते हैं स्वामी जी। सफ़ेद आटा, मैदा, सफ़ेद नमक और सफ़ेद तेल। जी स्वामी जी, तो कई बार शुगर बढ़ाने के लिए ये से भी फैक्टर माना जाता है। तो स्वामी जी, लोग कई बार सोच में पड़ जाते हैं, खा खा करके लोगों के दिल दिमाग शरीर का दिवालिया निकलना पड़ा है। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी, लोगों के पास दिक्कत ये है कि सफेद चावल गेहूं की रोटी ना खाए तो फिर खाए क्या। तो उन लोगों को चावल गेहूं की रोटी की जगह वो क्या खा सकते हैं, उनके लिए क्या विकल्प है? रागी है, जवार है, बाजरा है, कोदो है, इतने बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, मिलेट्स जितने भी हैं ये इतने बेस्ट हैं। अब बाजरा खाओ, ठंड भगाओ, बाजरा, मकई, चौलाई, जौ, सिंघाड़ा, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। तो जो मिलेट्स हैं ये बड़े अच्छे होते हैं, इनमें एनर्जी भी पूरी मिलती है और एक बैलेंस वे में उसमें न्यूट्रिशन होता है। और स्वामी जी, हमने ग्राफिक्स के जरिए कोशिश की ये गेहूं चावल तो कभी कभी कि लोग खाने की जरा और चीज़ है। बेहतर तरीके से समझ सकें। एक बार फिर से हम वो ग्राफिक्स दिखाते हैं। आप व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं की रोटी की जगह रागी की रोटी खा सकते हैं, चने की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ की रोटी का। आप हफ्ते के 7 दिनों को अलग अलग तरह के आटों की रोटियों अच्छा के लिए फिक्स कर लीजिए, किसी एक रोटी पर मत चने में तो रहिए। पूरा प्रोटीन भी होता है और कफ भी नहीं बढ़ता, और ये तो मौसम भी बहुत सर्दी अच्छा भी नहीं है। लगती। हाँ, बिल्कुल। कफ लोगों को कोल्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। स्वामी जी, अमरंथ, रागी, मडुआ, चने की कुट्टू, रोटी, चने के आटे की, भुने हुए चने के आटे की रोटी बना के च्यवनप्राश के साथ खा लो, पूरी एनर्जी हो जाएगी।
इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, बस अगर कोई थोड़ा सा ये कोशिश करे कि मुझे गेहूं नहीं खाना है, मुझे चावल नहीं खाना है, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विकल्प हैं। जागरूकता चाहिए थोड़ी। बिल्कुल। स्वामी जी, अब जरा शुगर से निकल के एक दूसरी परेशानी पे आते हैं, क्योंकि मीठा खाने से कुछ और परेशानियां भी होती हैं। उनमें एक फैटी लीवर की परेशानी भी है और मोटापा भी साथ में आता है। स्वामी जी, डायबिटीज के मरीजों में ये मामला और सीरियस हो जाता है, तो क्या ऐसे मरीजों के लिए कोई खास योग का पैटर्न, कोई सीक्वेंस? रिलेवेंट क्वेश्चन करते हो। कपालभाति से लीवर को कैसे डिटॉक्स करना? एक तो लीवर टनाटन हो जाता है, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस से लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस। पेट एकदम फर्स्ट क्लास, पाचन एकदम फर्स्ट क्लास, न कॉन्स्टिपेशन, न कोलाइटिस, न पायस फिशर फिस्टुला, न गैस, न कब्ज, न एसिडिटी। तो लिवोग्रिट खाना, सर्वकफ का काढ़ा पी लेना, और वह नहीं तो जिनको शुगर भी और लीवर भी गड़बड़ है तो चिरायता पी लो। वैसे तो मुंह में आवड़ा, पुनर्नवा, मकोई आदि हम देते हैं। चिरायता गजब है साहब। किसके लिए? पेट के लिए भी। पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है, शुगर भी कंट्रोल हो जाता है। और हाँ, लीवर के लिए लिवोग्रिट के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, और फिर फैट बढ़ जाए तो चलो लेटो सब ये करना। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर मेदो हरभटी, बीट गो, अश्वगंधा के पत्ते और अनाज नमक मीठा कम करके या बंद करके मिलेट्स का सेवन करना। हाँ, इस बेटी ने 30 किलो वजन घटाए। राजस्थान की छोरी के नाम तेरो हैं? मंजू पटेल 116 किलो की होगी थी। इसने सेंचुरी पार करके अरे बोरी सा भर गया था वजन छोरी का, और अब इसने छोड़ दिया कि स्वामी जी, अब बाजरा खावा है। अब लोगों को जिम्मेदारी खुद ही दे देते हैं कि वो घर पे अपना वजन भी कम वजन करें घटावा है और लीवर भी डिटॉक्स करें, शुगर को भी काबू में रखें। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है आज की संजीवनी का। हमने एक खास सेगमेंट आपके लिए शुरू किया है, संजीवनी, जिसमें आप हमें रोजाना अपने आजमाए हुए नुस्खे भेज रहे हैं, अपने इलाके के, आपके अपने शहर के रामबाण नुस्खे, ऐसे इलाज, ऐसी जड़ी बूटियों के नाम। तो चलिए देखते हैं आज की चमत्कारी बूटी का वीडियो, जिसे भेजा है मुंबई से मोनाली सांघवी ने। मैं बॉम्बे से मोनाली सांघवी आपको पिपर प्लांट के बारे में जानकारी दे रही हूँ। मुझे आयुर्वेद और प्लांट में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए ये मैंने उगाया हुआ है। इसको लॉन्ग पेपर, पाइपर फैमिली से है, और लिंडी पीपर भी कहते हैं, मादेही भी कहते हैं, क्योंकि ये मगध देश में उगने वाली वनस्पति थी। इसको लिंडी पीपर भी बोलते हैं। ये बेल में उगती है इस तरह, आप देख रहे हैं ना। और इसमें रेड फ्रूट आता है और वो सूख के ब्राउन हो जाता है। इसका यूज़ हम पाचन के लिए, मतलब डाइजेस्ट सिस्टम अच्छी करने के लिए कर सकते हैं। अस्थमा में, सूखी खांसी हो तो, फीवर, कृमि, ब्रेन के लिए भी कर सकते हैं। सूखी खांसी में ये शहद मतलब मध के साथ और घी के साथ लेना चाहिए। थोड़ा पीत प्रकृति वाले को सावधानी रखनी चाहिए इसका यूज़ करने में। आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। इसमें से त्रिकुटा चूर्ण बनता है। स्वामी जी, अब आपका एक्सपर्ट कमेंट चाहिए इस पे। एकदम ठीक बताया। ये ऐसा देखो, ये इसका पौधा होता है, ये पर लगी भी है, देखो ये लगी हुई, ये लगी हुई, ये पिपली, गुजराती में लेंडी पीपल कहते हैं। ये अस्थमा के लिए, कफ कोल्ड के लिए, पाचन के लिए, दीपन के लिए, और सच में पूरे शरीर की जीवनीय ऊर्जा को जागृत करने के लिए। इसको दूध में छोटी पिपली को उबाल करके ले लिया, इसका पाउडर भी या क्वाथ भी बना करके पी लिया। कई रूपों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तो सर्दी आ गई है, उसमें हल्दी, सौंठ, अश्वगंधा, मुलैठी, छोटी पिपली और शिलाजित डाल के खा लेंगे तो ऐसे भी सर्दी भाग जाएगी। बहुत अच्छा बताया मोनाली के लिए, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और शायद बहुतों ने पिपली का पौधा नहीं देखा होगा, पहली बार देखा होगा। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, वक्त इतना ही था। धन्यवाद। हेल्थ अपडेट के बाद अब बारी हो चुकी है न्यूज अपडेट की। बहुत शुक्रिया। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी।